टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टीवी टावर क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, ठीक ना, पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर कोई एक नहर है, मान लो एक नहर हमारा है, तो एक इसके पहले तट पर, किस तट पर? पहले तट पर। पहले तट पर क्या कह रहा है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है। कौन सा टावर है? टीवी टावर। तो ये ऊर्ध्वाधर क्या है? खड़ा है। इसको मान लेंगे ए और बी, इसको मान लीजिए ए बी। ये टीवी टावर है, ठीक ना, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर माने होता है सीधा, ठीक ना, सीधा खड़ा है। फिर कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, देखो ये पहला तट हो गया और ठीक सामने दूसरे तट पर, अरे आवाज नहीं, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है? नीचे से बनेगा। उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है जी? कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर आगे क्या कह रहा है? 60 डिग्री इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इसी तट पर, देखो ये जो तट है ना, जहाँ से 60 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ से 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर? 20 मीटर। यहाँ से कितना मीटर दूर? 20 मीटर दूर। तो जब 20 मीटर दूर बनाएंगे हम यहाँ से, तब कह रहा है कि कोण कितना डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री। 20 मीटर दूर यहाँ से, देखो यहाँ से इसकी दूरी 20 मीटर है। तो ये भी है, ये हो गया, बी हो गया, इसको मान लीजिए सी, इसको क्या मान लीजिए? डी। मान लीजिए सी बिंदु पर दूसरा तट, इसका पहला तट क्या है? जैसे दूसरा तट क्या है? सी है, तो सी पर 60 डिग्री का बना रहा है। अब फिर सी से 20 मीटर दूर, सी से कितना मीटर दूर? 20 मीटर दूर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई h मान लीजिए और नहर की चौड़ाई क्या मान लीजिए? x। क्या मान लीजिए? x। सवाल को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बताइए जब 30 डिग्री से लेके चलेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है हमारा? 20 प्लस x, 20 प्लस x। तब लेके चलिए, लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। कितना मीटर है? h मीटर में दिया है ना मान, किसमें दिया है? मीटर में। h मीटर है, देखो यहाँ पे दिया है मीटर में, h मीटर है। तथा AC बराबर कौन चीज हो? AC बराबर कितना है? x मीटर। कितना मीटर है? x मीटर, ठीक ना। दिया है CD बराबर, CD बराबर कितना दिया हमारा? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। अतः ये पूरा D से लेके A तक ना, AD बराबर, AD हम क्यों लेंगे? क्योंकि अभी जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो 30 डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री के लिए AD लेना पड़ेगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस x, यानी ये है 20, ये है x, तो 20 प्लस x। अब आगे बढ़िए, लिखेंगे आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार हमारा हो जाएगा। देखो आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज किस में? BAC में। समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में। BAC में कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है ना। टेन 60 डिग्री और लंब बटा आधार, लंब और आधार 10 में ही ना आता है। यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब h है, आधार कितना है? x है, h बटा x। टेन 60 का मान भर दीजिए करड़ी में, 3 बराबर h बटा x। x का इधर इसके पास भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा h बटा करड़ी में 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें बाबू? BAD में। देखो यहीं से ना मुड़ रहा है भाई। देखो BCD हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि BCD तो
त्रिभुज तो बना रहा है लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। और जब समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा तो हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो BAD में समकोण त्रिभुज BAD में जहां समकोण बनाएगा वहीं से हम घूमेंगे। तो BAD में हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यह चाहिए रहेगा, यच बटा आधार हमारा क्या होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो A से D पाया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 20 प्लस यक्स, यानी 20 प्लस यक्स, 20 प्लस यक्स। अब इसमें tan 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर यच बटा 20 प्लस यक्स, यच बटा 20 प्लस यक्स। 20 प्लस यक्स का 1 गुणा कर दीजिए, यानी 20 प्लस यक्स बराबर यच का करड़ी में 3 करेंगे तो यच करड़ी में 3। अब बताइए यहाँ से यक्स का मान इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, भर देंगे तो यच आ जाएगा। जब यच आ जाएगा तो इसमें भरेंगे तो यक्स आ जाएगा, नहर की चौड़ाई आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना, किसका मान यक्स का मान, यक्स का मान क्या करने पे, यक्स का मान रखने पे, क्या करने पे रखने पे, ठीक ना। यक्स का मान रख दीजिए 20 प्लस यक्स की जगह पे हम रखने जा रहे हैं क्या चीज, यच बटा करड़ी में 3। एकदम सेम पहले की तरह सवाल हो गया ये, यच बटा करड़ी में 3 बराबर इधर है यच करड़ी में 3। अब देखिए इन दोनों में लघुत्तम क्या ले लेंगे हम, करड़ी में 3। और जब करड़ी में 3 में लघुत्तम है तो करड़ी में 3 का 20 में गुणा होगा ना, 20 करड़ी में 3, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या है ना, इसका डायरेक्ट इसमें 3 गुणा कर दिया जाता है। तो 20 करड़ी में 3, यच के नीचे ही करड़ी में 3 है तो यच को लिख लिया जाएगा ऐसे ही, क्योंकि करड़ी में 3 से करड़ी में 3 एक बार में 3 चक्कर नहीं यच, ठीक ना, बराबर यच करड़ी में 3। अब देखिए इसके नीचे क्या छुपा हुआ है बाबू 1, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या करेंगे तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखिए इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो इसका गुणा जब इधर करेंगे तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 यच बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो 20 करड़ी में 3 प्लस यच का 1 होगा तो यच करने यच। अब देखिए 3 एच के पास ये एच को लाइए, 3 एच है ये एच इधर आएगा तो माइनस एच हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 20 करड़ी में 3। अब देखिए 3 एच में से 1 एच घटेगा तो कोई एच बचेगा 2 एच, कितना एच बचेगा बराबर 20 करड़ी में 3। यहाँ पे हो गया हमारा 2 एच है तो यहाँ पे गुणा है तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो 20 करड़ी में 3 बटा 2 को भेजेंगे तो बट्टा में हो जाएगा ना, दूधा में 20, दूधा में 20। यहाँ पे हो गया हमारा 10 बार में 20 कट गया तो एच बराबर क्या हो गया 10 करड़ी में 3। अब देखिए इसी मान को उठा के फिर हम किस में भर देंगे, समीकरण नंबर 1 में, ठीक ना। तो लिखेंगे एच बराबर 10 करड़ी में 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण। देखिए कभी भी अगर खाली ऊंचाई पूछता ना तो फिर आगे हम नहीं बढ़ते, सिर्फ ऊंचाई पूछता तो यही पे हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसकी चौड़ाई भी पूछ रहा है तो एक्स की भी वैल्यू निकालनी जरूरी है, क्योंकि एक्स सही नहर की चौड़ाई है। तो एक्स का जब मान भरेंगे तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। तो एच बराबर 10 करड़ी में 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में ही एक्स दिख रहा है, ठीक है, जिसमें दिखेगा उसी में तो रखेंगे। तो एक्स बराबर ये क्या है हमारा, एक्स बराबर एच करड़ी में 3, एच बटा करड़ी में 3 है ना, तो एच का मान भर दीजिए कितना है 10 करड़ी में 3 अब बटा करड़ी में नीचे क्या है 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया 10, कितना हो गया 10 मीटर, कितना मीटर हो गया भाई कितना था 10 करड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ पे बस लास्ट में लिख दीजिए। अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक ना, टीवी टावर की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक ना, तथा क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या बाबू, नहर की चौड़ाई क्या हमारा x मीटर है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना मीटर हो जाएगा 10 मीटर। यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करो घर पे, बिना परिश्रम किए कुछ नहीं होगा, ये जान लो।